प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी है और ये गुजरांवाला पहुंचा है। आज गुजरांवाला से निकल नहीं पाया। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च करार दिया है। वो ये कहती हैं कि 3-4 घंटे का लॉन्ग मार्च होता है तो जाहिर है ये इस्लामाबाद कैसे पहुंचेगा। इसका ताल्लुक आवाम की बहुत बड़ी तादाद से नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब लंच के बाद निकलते हैं और शाम की चाय घर जाके वापस पीते हैं। तो ये कैसा लॉन्ग मार्च है, ये एतराज हो रहा है। साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि 2000 बंदे हैं, इनको फेस सेविंग नहीं देनी चाहिए, इनके ऊपर अटैक करके या इनके ऊपर आंसू गैस की शेयरिंग करके इनको आने दें। मरियम नवाज ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यही कहा है कि ये अगर 120 दिन की या 124 दिन की बजाय 224 दिन भी बैठते हैं तो इनको बैठने दिया जाए और इनको इनकी बात ना मानी जाए, इनको कुछ दिया ना जाए। तो तासुर हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं की तरफ से यह दिया जा रहा है कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम है और उसमें लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट है वो शो नहीं किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि अभी तो लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान भर से काफिले निकले ही नहीं हैं। अभी तो जहां से वो गुजर रहे हैं बस वहां के मकामी लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। ये एक दूसरा मौक़िफ़ है। बहरहाल आज इमरान खान साहब का एक और क्लिप भी बहुत खबरों की जीनत बना रहा, जिसमें वो मार्शल लॉ के हवाले से बात करें। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा तो इमरान खान ने जवाब में कहा कि अगर लगाना चाहें तो लगा दें। तो इसको काफ़ी तनकीद हुई। शहरी रहमान साहबा ने तनकीद की, बाकी जमातों ने तनकीद की कि एक सियासतदान कैसे कह सकता है कि अगर लगाना है तो लगा दें। इमरान खान साहब की पॉलिसी क्या है, गो स्लो की पॉलिसी पर क्यों चल रहे हैं, क्यों ये इस्लामाबाद 10-12 दिन मजीद लेंगे पहुंचने के लिए, किस बात का उनको इंतजार है, किसे वो वक्त दे रहे हैं। इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, क्या लोगों का इंतजार है, क्या कोई और हिकमत अमली है, क्या वजह है। आज हम इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शौकत ज़ई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जमाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। सबसे पहले शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मरियम नवाज ने आज इसे पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कहा है कि जो 2 बजे शुरू होता है 5-6 बजे ख़त्म हो जाता है, ऐसे आप इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असद भाई, ये ऐसा लॉन्ग मार्च है ना कि इंसान किसी को पकड़े ना और ऐसे कूट कूट के उसको मारता जाए, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़े, फिर उसको मारे। तो ये जो हिकमत अमली है इमरान खान की, देखें लॉन्ग मार्च कहें आप जो भी कहें, लेकिन जो हिकमत अमली सियासत के अंदर इमरान खान लेकर आया ना, शायद ये जो बड़े बड़े जोगादिर थे ना, ये सारे फेल हो गए। उसको आज तक कोई समझा नहीं है। ये जो सारे 13-14 जमातें मिलकर ये जो करते रहे कि हम इमरान खान को पिछाड़ देंगे और इसको सियासत से आउट कर देंगे, ये सारे नाकाम हो गए। देखिए हिकमत अमली में क्या ऐसी बात है जिसमें जिसको आप इतना जिस पे खुश हो रहे हैं कि बड़ा कमाल का ये हिकमत अमली इमरान खान है? देखे अब ये तो देखे ना, ये तो आप मुझे बताएं कि एक दफा लोग जब चले जाते हैं, दूसरी मरतबा लोगों को निकालना कितना मुश्किल होता है। ये कोई करके दिखाए ना। यही तो वो चीज़ है, करिश्मा है जो इमरान खान दिखा रहा है जो लोगों को कि ये मैं इनको छोड़ देता हूँ, जाओ घर वापस, फिर आओ सुबह फिर हाजिर हो जाते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी कि लोग अब जो है ना निकल रहे हैं। लोग जो है ना इमरान खान के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए भी निकल रहे हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात है, अब उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि नवाज शरीफ कहे जी 2000 बंदे इकट्ठे किए हैं और मरियम कहे कि जी ये लेकिन शौकत साहब 2000 या 20,000 हो चले या 30,000 हो, 25-30,000 लोगों से तो 25-30,000 लोगों से तो इनकलाब नहीं आता ना। ये आप इनकलाब लाने चले हैं 25-30,000 लोगों को लेकर, अगर इतने हैं भी तो। देखें मेरी बात सुने, देखें अभी तो सिंध का काफिला पहुंच रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का काफिला पहुंचेगा, आज़ाद कश्मीर से आएगा। अभी कहाँ वो अब क्या बात कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ पंजाब का जो जहां से वो निकल रहे हैं वो साथ मिलते जा रहे हैं। फिर जब कॉल होगी कि जी अब सारे पहुंचे, तो फिर आप देख लेना ना। ये तो देखें, ये तो इमरान खान ने सारी चीजें सच साबित करके दिखाई हैं। ये बातें अब ये छोड़ दें कि जी कितने लोग लाते हैं कितने नहीं लाते, आप खुद देख लेंगे। लेकिन मीडिया जरूर इसका खुद जवाब दे। जब ये लोग बैठ के जो रात को हुकूमत चलाते हैं ना मीडिया के ऊपर आके, तो मीडिया के ऊपर जब हुकूमत चलाते हैं तो ये लोगों को अब जो कहते हैं कि जी इतने लोग हैं, लोग देख रहे हैं और रोजाना बुनियाद पे देख रहे हैं और लोग खुद तज्जिया कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तूफान कहाँ से आ रहा है। और उसकी वजह देखें, उसकी वजह बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस वक्त लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं इन मुश्किलात की वजह से। आप देखें गैस आप महंगा करते, महंगा छोड़े, गैस खत्म हो रहा है।
लोगों को कुछ अरसे बाद गैस मिलेगा ही नहीं। ये जितने सीएनजी पंप है सारे बंद हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्रियां रुक जाएंगी। वो तो आज देखे ना, आज तलाल चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उसमें उन्होंने कहा कि हम बिजली पूरी करते हैं तो गैस खत्म हो जाती है, गैस की तरफ जाते हैं तो और मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो आप तो हर शोबे का बेड़ा गर्क करके गए हैं, तो ये तो आपकी वजह से हो रहा है उनके बकौल। लेकिन एक चीज जो नवाज शरीफ साहब ने आज कही है, तो ये बता, आज उन्होंने कहा है, मैं उनकी ट्वीट्स कुछ आपके साथ शेयर करता हूं, हसन मुर्तजा साहब फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह से वो शर अंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा छट्टा कौम के सामने आ चुका है। उसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम के सामने रखना पड़ी। फिर वो कहते हैं कि जी बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी ना दे सका, इसलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। और मैंने, असल बात यह है जो वो कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लाए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना इसे कोई फेस सेविंग देनी है। इसका मतलब ये लिया गया है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो कहता है उनको कर लेने दिया जाए और इनके ऊपर शेलिंग करके इनको फेस सेविंग ना दी जाए। लेकिन हसन मुर्तजा साहब, अगर ये 2000 या 20,000 लोग हैं, वैसे तो अभी शौकत साहब कह रहे हैं कि अभी तो ये सिर्फ वहां जहां से गुजर रहे हैं वहां के मकामी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, अभी तो काफिलों ने पहुंचना है जो सीधा शायद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो अगर कोई परेशानी नहीं है तो हर घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? देखें जी, बिल्कुल यूसुफ सईद साहब जैसे फरमा रहे हैं, उनको पूरा हक है कि वो एहतजाज करें और उनके जो काफिले हैं वो दीगर शहरों से भी आए, दूसरे सूबों से भी आए, वो उनका हक है। जब आप अगर 86 में जाएं तो उस वक्त बीबी शहीद तशरीफ लाई पाकिस्तान में, तो लाखों का मजमा था और उन्होंने वो पूरे मुल्क में उन्होंने वो टूर किया, हर शहर में वो गई और वही काफिला, वही लोग वो साथ साथ चल रहे थे और कितने महीनों तक चलते रहे। बल्कि जब 88 में गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की, तो उस वक्त तक वो सारे लोग साथ चलते रहे। तो पुरअमन तरीके से, तो अगर इमरान खान साहब जो हैं उनको पूरा हक है, वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी को वो हेड कर रहे हैं, उन्हें पुरअमन एहतजाज से तो ना रोकना चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है फेस सेविंग ना देने का, मैं समझता हूँ ये भी गलत है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, देखें हम कोई मुसल्ला लोग नहीं हैं, हम कोई जत्थे नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और एक जद्दोजहद कर रहे हैं। खान साहब की जद्दोजहद ठीक है, गलत है, उनका जो भी है, लेकिन वो पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि वो कोई पाकिस्तान दुश्मनी करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ उनका कोई है। वो एक सियासतदान है और उन्हें सियासत करने का पूरा हक है और उन्हें फेस सेविंग की भी अगर जरूरत हो तो वो भी देनी चाहिए जी। ये अगर सोच डेवलप हो जाए जी कि उसको तो हमने बिल्कुल सियासी हरीफ और मुखालिफ जो है अगर मैदान में रहे तो फिर ही सियासत का मजा है। उन मुखालफों को खत्म कर देना, एक साइड ही उड़ा देनी, वो सियासत नहीं है जी, वो तो बिल्कुल अनारकी है और वो तो एक मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है, ना मुल्क के लिए मुनासिब है, ना आवाम के लिए मुनासिब है, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। हसन मुर्तजा साहब, फिर वही बात है ना कि एक तरफ आप चाहते हैं कि उनको टेक्निकल नॉकआउट ना किया जाए, दूसरी तरफ आपने उनको इलेक्शन कमीशन से रेफरेंस भी लेकर गए हैं, नाहल भी कराया है, तो ये तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। नहीं देखें, ये चीजें आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने उनकी जद्दोजहद का कहा है कि उनको पूरा हक है वो अपनी जद्दोजहद करें। अगर वो कोई गलत करते हैं तो उसके लिए कोर्ट्स भी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, जिसको एतराज हो वो वहां पे जाए। और हमें इदारों का एहतराम करना चाहिए, इदारों के फैसलों को मानना चाहिए, तभी बेहतरी की कोई उम्मीद रखी जा सकती है। ये कौन सी बात हुई जी कि आप वहां क्यों गए हैं? वो एक इदारा है ना, इस मुल्क में मौजूद है और वो इदारा जो है उसको हमें इदारे को मजबूत करना चाहिए कि वो फैसले बेहतर करे, ठीक करे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो इमरान खान की गो स्लो की पॉलिसी है, ये एहतशाम साहब क्या आपको समझ आ रही है कि क्यों इतना स्लो है? पहले उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, अभी ऐसा लगता है कि मजीद 2 हफ्ते शायद ना पहुंचे और वो एक ही शहर में 2-2, 3-3 दिन लगा रहे हैं। क्या इमरान खान के पास लोग नहीं जमा हो पा रहे?
क्या अभी उनको वक्त चाहिए या किसी और को वक्त दे रहे हैं? क्या पॉलिसी है इमरान खान की? क्यों ये गो स्लो की पॉलिसी पे चल रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका इस हवाले से असदुल्ला। पहली तो बात है कि हसन मुर्तज़ा साहब की बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ पीडीएम की कोई जमात का कोई बंदा इस अंदाज से बात नहीं कर रहा जो इन्होंने की है कि जी फेस सेविंग अगर देनी पड़ती है तो दे दी जाए इमरान खान साहब को, कोई गिव एंड टेक होता है तो हो जाए। देखिए सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है, जो इतना सीरियस नोयत का स्टैंड ऑफ हो चुका है, तसादम और टकराव की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ द डे और ये सारी पार्टियां पीडीएम की, इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मुज़ाकरात करें, बात करें। एंगेज का लफ्ज़ सारी दुनिया कह रही है कि एंगेज करें, ये ओनस आपके पार है, ऊपर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो करें। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब जो आप पूछ रहे हैं क्यों लेट कर रहे हैं, देखें आपको भी पता है असदुल्ला, आप माशाल्लाह बड़े बाखबर साफ़ी हैं, चीज़ों को आप देखते भी हैं, समझते भी हैं, बातचीत तो हो रही है। अभी आज मैं देख रहा था असद उमर साहब कह रहे हैं हमारी तो बातचीत कोई हो ही नहीं रही, वो अपने लीडरों को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। शौकत साहब माजत के साथ वाजपेयी साहब कहते हैं कि बातचीत हो रही है, और फिर आपके चंद दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा जी बातचीत तो होती रहती है। सवाल ये है कि जी मुलाकातें आपकी भी हुई हैं, बात किसी नतीजे पे नहीं पहुंची। इमरान खान साहब जो सारा लेट कर रहे हैं, वो ये तो पहली तो बात है कि ये रेडीली इग्नोर कर देना या स्टेट ऑफ डिनायल में रहना। साहब आपके ख्याल में बातचीत हो रही है या सिर्फ तासुर दिया जा रहा है कि बातचीत हो रही है? मेरा ख्याल है, मेरी इतलात यही है कि जी बातचीत हो भी रही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक, मैं आपको बता सकता हूँ सऊदी अरब, चाइना और अमेरिकन भी जो है ना बड़ी हद तक, आज मेरी कुछ वेस्टर्न डिप्लोमेट से मुलाकात भी हुई है, वहाँ पे भी यही बातें हो रही है, क्योंकि वो उनके मफादात अपनी जगह असदुल्ला, लेकिन वो कहते हैं कि रीजन में अदम इस्तेकाम होना ये किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल नहीं है। देखिए बातचीत तो हो रही है, जो लेट कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपको समझ आ रही है कि जी एक तो ये कैफियत नहीं है कि उनके साथ लोग नहीं हैं, लोग तो अभी इकट्ठे हो भी रहे हैं, उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। अब कल कामुके में जो आपने देखा कितनी दुनिया थी, अब मैं और आपको तो दयानतदारी से बात करनी चाहिए, सियासी लोगों का अपना नुक्ता नज़र है। फिर आप देख लें जनूबी पंजाब से जिस तरह लोग आ रहे हैं, फिर केपी से जिस तरह लोगों ने आना है, एक कैफियत पैदा हो जाएगी बहुत बड़ी तसादम वाली। अब इसके लिए ज़रूरी है, अब देखें मसला क्या है, मसला यह है कि कोई इंटरवेंशन कौन करेगा। एक ज़माना था नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी पर्सनैलिटी थी, वो आज हम में नहीं है। एक ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट आप देखा कि वो भी अब जिस अंदाज से उनके साथ मामला बिगड़ गए हैं, वो भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही, वो इनकरेज करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। 3 मुलाकातें बाजवा साहब की, अब किसको नहीं पता कि इमरान खान साहब की हुई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट अलवी साहब ने रोल प्ले किया था, बात नहीं बनी। अब मसला कहाँ फंस गया आके, देखें तलाक ये है कि इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, तैनाती को तो हम छोड़ देते हैं ना, क्या आर्मी चीफ का तैनाती किसको करनी नहीं करनी, गवर्नमेंट ऑफ द डे कोई करनी है। अब सवाल ये है कि लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने, जो आपको याद होगा, एक कामरान खान साहब के शो में एक दफा जब उन्होंने कहा था कि नई हुकूमत आकर लगाए, उसके बाद उन्होंने दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की। इससे ये तासुर मिलता था कि जो उनकी मुलाकातें यहाँ पर होती रही हैं इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले, उसमें शायद ये मामला सेटल हो गया, दोबारा उस पर बात नहीं की। लेकिन इस मौजू पर नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन 2 दिन पहले ट्वीट की है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं, और आज मरियम साहबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। इमरान खान ये बात नहीं कर रहे, ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये बात कर रही हैं। तो इमरान खान जो है, क्या उनका अभी भी ये मुतालबात में शामिल है आपके ख्याल में कि जी आर्मी चीफ को तो नई हुकूमत ही आकर लगाए? देखिए ये तो इम्प्लाइडली असदुल्ला आप भी जानते हैं कि ये कहते रहे हैं, और यही वजह है कि एक जल्दी इलेक्शन कराने की वन ऑफ द मेजर रीजन यही थी कि अप्रैल में ये मामला तय हो जाए और नवंबर, इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा सब लोग कहते हैं हैं आज 1 तारीख है, बहुत सारे इशूज शायद इसी महीने में तय होने हैं, या खुदा ना खास्ता नहीं होने तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्या होगा ये किसी को नहीं पता। देखिए उनके लिए तो मसला है, पीडीएम की जमातें, खासतौर पे पीएमएलएन की जमातें, एक बात तो उनकी सही है ना असदुल्ला, जब वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ गवर्नमेंट ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर लगाएगा। अब इसमें 2 राय तो नहीं है ना, इसमें इमरान खान साहब अगर जिद कहें कि जी नहीं आप बातचीत के जरिए लगाएं तो ये कोई उनकी बात नहीं मानेगा। अब मसला ये है, जो सबसे बड़ा मसला पीडीएम की जमातों का है वो ये है असदुल्ला, वो लगता है उनको कि आज अगर थोड़ा सा वो कंसीड करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, तो पॉलिटिकल कैपिटल उनका ब्लीड होगा। पहले ही आप देख लें जो जिस अंदाज से जो तवक्कुआत थी पूरी नहीं हुई, महंगाई को देख लें, इकोनॉमी हचकोले जिस तरह खा रही है, और जिस अंदाज से सऊदी अरब और चाइना ने अभी तक वो सपोर्ट नहीं की जो हम चाहते हैं। अब इसके लिए उनके पास कुछ नहीं कि क्या ऑफर करें, वो तो चाहते हैं इलेक्शन लेट हो जाए ताकि वो कुछ करके मैदान में आए। इमरान खान का पूरा दबाव है कि जब तक मोमेंटम बना हुआ है मैं साथ लेके चलता रहूं लोगों को और मैं इनसे बात बनवाऊं।
एक बात असदुल्ला मैं कहूँगा, देखिए इमरान खान साहब अगर फर्ज करें, जिस तरह लोग कहते हैं 126 दिन के धरने ने कुछ नहीं किया, 226 दिन भी कर लें कुछ नहीं होगा, वो अगर आ जाते हैं, आके उसके बाद जो उन्होंने प्लान किया कि वो धरने को खत्म करके चले जाएंगे, व्हाट नेक्स्ट, कल फिर यही करेंगे। वो जरदारी साहब को कह चुके हैं कि मैं आ रहा हूँ कराची में, तो ये परपेचुअल एगनी से मुल्क गुजर रहा है। देखिए सारी दुनिया जो भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कि यार जब बात हो यार ये लॉन्ग मार्च का फैसला हो गया, बिल्कुल संजीदा नौयत के मसाइल हैं, वो कैसे हल होंगे? सिविल सोसाइटी सारे काम रुके। बिल्कुल सही, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है एहतशाम साहब के। कुछ भी नहीं, आपने फर्ज कीजिए कि चलें जी, बिल्कुल सही है, अगर आपने इमरान खान को नाकाम कर भी दिया, इमरान खान वापस हो भी लिए, उनको इलेक्शन नहीं भी मिले, तो मुल्क जिन मसाइल में और मुआशी मसाइल में घिरा है, इसकी हल की पॉलिसी कोई हुकूमत के पास दिखाई नहीं देती। आज मरियम साहबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देखिए सागडार साहब आए हैं तो उन्होंने 20-25 रुपए डॉलर को कम किया और ब्रेक लगाई। उन्होंने कहा कि महंगाई को भी ब्रेक लगी है, लेकिन असल बात तो यह है कि 180 से उठकर डॉलर गया है, इस वक्त 215 और 20 के दरमियान में अगर फिर रहा है, तो ये 180 से गया है। तो इसको आप नून लीग की हुकूमत की कारकर्दगी कहिए या खराब कारकर्दगी कहिए, और महंगाई में इजाफा हुआ है मार्च के बाद या कमी हुई है, तो ये इसको इस तरह से भी देखने की जरूरत है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं ये सवाल रखता हूं कि बातचीत है या बातचीत नहीं हो रही, इमरान खान की गो स्लो की पॉलिसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है क्या हो, और फिर नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश और हिदायत ये है कि अगर 15-20 हज़ार लोग आ रहे हैं तो जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, बैठने दें इनको। लेकिन अगर ज्यादा लोग आ गए, 60-70 हज़ार 80 हज़ार लोग आ गए, तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी और हिदायत यही होगी जो आज उन्होंने शहबाज शरीफ को दी है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, ये तो साफ नजर आता है कि इमरान खान साहब ने अपनी हिकमत अमली ही ऐसी बनाई है कि वो बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता कई दिन लगाकर इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। मगर ये हिकमत अमली ऐसी क्यों है? अगर वो डायरेक्ट इस्लामाबाद के लिए कॉल देते तो जाहिर है वो काफिले जो 10 दिन बाद पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद की तरफ आने हैं वो आज शुरू हो जाते। लोग तो तैयार थे, उनके बकौल 60 जलसे उन्होंने किए हैं। तो ये पॉलिसी अपनाने की वजह क्या है, हिकमत अमली क्या है? देखो, ये एक मतअमली तो इमरान खान ही बता सकते हैं, वही लीडर है हमारे, और ये किसी को भी नहीं पता था। इवन के हमारे जो उसके सेकंड नंबर पे लीडर उनको भी नहीं पता था। ये एक हिकमत अमली उन्होंने बनाई थी, अपने पास रखी थी, उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और वो ही देखें, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, किसी को नहीं पता था। खान साहब के लोग हैं, ये उनको भी नहीं पता था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने करीब 3 लोगों से भी शेयर नहीं किया था। तो ये तो बादशाहत का निजाम, ये जमहूरियत तो नहीं है कि आप अपने करीबी लोगों से मुशावरत भी ना करें और आप खुद से फैसला करें, वो गलत भी हो सकता है और सब उसको मानने के पाबंद हैं। देखें, ये तो मानना पड़ेगा कि इस सदी के वो सबसे बड़े लीडर हैं, और अल्लाह ताला ने उनको जो जहन दिया है, जो उनकी सोच है, वो कोई उसको मीट नहीं कर सकता। और जब वो ये नहीं कि वो शेयर नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और डेट वगैरह ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि वो खुद उसको करें, और उन्होंने किया, और वो चीज़ें उसमें काफ़ी बेहतरी भी होती है। आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ ने आज तक अपने मनी ट्रेल के जवाब तो नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको लंदन बैठना पड़ रहा है। वरना उसका क्या मसला है, वो आ जाते, कल भी आ जाते, उनकी हुकूमत आ जाते, नहीं आ पा रहे तो एक मनी ट्रेल के वो जवाब नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से उनको लंदन में बैठना पड़ रहा है भाग के। और यहाँ बातें हो रही है कि जी इमरान खान को फेस सेविंग ना की जाए। भाई इमरान खान कब फेस सेविंग मांग रहा है? इमरान खान को अल्लाह ने जो ताकत दी है, जो आवाम की ताकत दी है, वो तो मेरे ख्याल से किसी पार्टी के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना आज इमरान खान के साथ है। और वो अगर गलत इस्तेमाल करना चाहता उसका, तो वो गलत भी इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन ये क्रेडिट देना चाहिए इमरान खान को कि वो अपने इस क्राउड को गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो लोगों को समझा रहा है। उसने जो अवेयरनेस दी है ना, मैं कहता हूं कि लोगों के अंदर पहली दफा कोई पॉलिटिकल शऊर आया है कि इस मुल्क के अंदर कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये हुआ कि बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, और क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, ये भी जाहिर है सिर्फ इमरान खान को ही पता होगा, ये और किसी को पता नहीं होगा, आपको भी पता नहीं होगा। देखिए, लीडर जो होता है ना, लीडर अपनी हिकमत अमली बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट कराता है। तो
एहतशाम से अगर मुझे इतना पता होता ये तो शौकत साहब को नहीं पता होगा सर। आप समझे देखिए मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मुझे उनकी देखिए लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि वो जो भी कर रहे हैं इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। मैं इतना एतमाद है, देखिए वो जो बात करता है ना उसकी बात में बड़ा वजन होता है। ये आप देखें कि जो भी बंदा इखलास से बात करे ना तो अल्लाह ताला कहता है मैं दूसरों के दिलों में उसको डालता हूँ। जब वो बात करता है ना तो वो अल्लाह से अलावा कोई बात नहीं करता है कि अल्लाह नहीं जान लेनी है, अल्लाह नहीं जिंदगी देनी है, अल्लाह नहीं सब कुछ करना है। और उस पर सबसे ज्यादा जो कुड़ता है ना वो मौलाना फजल रहमान कुड़ता है, क्योंकि वो बातें तो उनको करनी चाहिए थी ना जो अब नहीं कर रहे हैं बदकिस्मती से। वो कह रहा है कि ये क्यों मदीना रियासत की बात कर रहा है, ये क्यों अल्लाह की बात कर रहा है। तो वो चीज़ उनको वो तकलीफ सबसे ज़्यादा ये जो इन्होंने बात की एहतशाम साहब ने, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ कि एक वक्त था जब नवाबजादा नसरुल्लाह खान, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से सहाफ़त में रहा और 88 से मैं असम्बली को कवर करता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान जब तक थे इस मुल्क में वाकई एक रख रखाव था इस सियासत के अंदर, एक जमहूरी उसके अंदर लोग जमहूरियत को जानते थे। अब बदकिस्मती ये है कि पर्सनल चीज़ों पे आ गए हैं लोग, अब पर्सनल पे आ गए हैं। अब बदकिस्मती ये देखें कि आप वजीर दाखिला कौन है, आपका उसकी सोच क्या है। यानी ऐसा बंदा जिसने इतना बड़ा वाकया कि वो जिम्मेदार रहा हो मॉडल टाउन का, और आप उसको वजीर दाखिला बना के आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई अच्छी बात करेगा मुंह से। यानी एक हुकूमत में रह के मरियम औरंगजेब जिस तरह का से लहजा इस्तेमाल करती है, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि खातून होने के नाते वो जिस तरीके से बात कर रही थी कि ये गलीज ये फलां, तो इससे आप क्या सियासत पे क्या वो करना चाहते हैं। वो एहतजाज पे हैं, हम सारे एहतजाज पे हैं, हम एहतजाज करें, ये हमारा हक है। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने कभी एक पार्टी की हुकूमत थी, बल्कि एक दो तीन हमारे साथ और भी थे, लेकिन ना हमने मौलाना फजल रहमान को रोका, ना हमने कंटेनर लगा के उनको रोका कि जी आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते। ये तो हसन मुर्तजा साहब भी कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कराची से ट्रेन मार्च, आवाजें मौजूद हैं, अगरचे कराची से तमाम लोगों की तरफ से नहीं, यहाँ तक है किसी ने नहीं रोका। कुछ लोग ये पीपल्स पार्टी में भी समझते हैं कि जत्थों को नहीं आने देना चाहिए। बर्दाश्त बिल्कुल सही है, आपने नहीं रोका, मगर बिल्कुल ठीक है हसन मुर्तजा साहब। मगर मामला यह है कि अभी जो चीज़ आप कह रहे हैं या मरियम साहबा कह रही हैं कि इनको 224 दिन भी बैठने दें, या नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इनको 20,000 भी आ जाएं तो इनको बैठने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सब तज्जिए जो हैं वो मौजूदा तादाद को देखकर हो रहे हैं, जो कि अब पीटीआई कह रही है कि अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ, ये तो अभी जो मकामी लोग हैं वो सिर्फ आते हैं और फिर घरों को चले जाते हैं और फिर अगले दिन दूसरी जगह के लोग आ जाते हैं। अभी तो पाकिस्तान भर से काफिलों ने आना है। अगर ये तादाद 70-80 हज़ार तक पहुंचती है तो फिर भी यही पॉलिसी होगी हुकूमत की कि इनको बैठने दें और जितने दिन बैठना चाहते हैं बैठने दें। देखिए, मैंने तो बड़ी आपसे तफसीलन ये अर्ज की कि तादाद को नहीं देखना चाहिए। तादाद अगर थोड़े लोग हों और वो एक जत्थे की सूरत में हो और उनका मकसद हो कि हमने वहाँ जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ इदारों पर कब्जे मार पीट ये कुछ करना है, तो वो थोड़ी तादाद वाले भी नुकसान कर सकते हैं। और अगर बड़ी तादाद में भी एक पुरअमन एहतजाज जो है होना, तो एहतजाज चाहिए ना जी। ये तो नहीं है कि आप 22 करोड़ या 23 करोड़ के आबादी में से आप चंद लाख लोग भी लेके आ जाएं और आप कहें कि मेरी मर्जी का फैसला हो, मेरी मर्जी के मुताबिक जो है वो मुल्क चले, वो मुनासिब चीज नहीं है जी। तो अगर वो पुरअमन आते हैं उन्हें बिल्कुल आना चाहिए। अगर वो धरना ही देना पसंद करते हैं तो उन्हें धरने का भी पूरा हक है। गुजारिश सिर्फ इतनी है जी कि ये मुल्क जो है ये इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं है। खान साहब का विजन होगा, खान साहब की एक सोच होगी, जैसे शौकत साहब ने कहा मैं एक सियासी कारकुन हूँ, वो उनका हक है वो रखें। लेकिन क्या इतना बता सकते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, ये जिस वक्त महंगाई ऊपर जा रही थी, डॉलर बेकाबू हुआ था, जिस वक्त कोई चीज पकड़ाई नहीं दे रही थी, उस वक्त तो लॉन्ग मार्च हुआ नहीं। अब लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत पड़ी भाई? डॉलर जो है वो कुछ नीचे भी आया है, कुछ कंट्रोल में भी है, कोई किसान पैकेज भी जो है वो भी अनाउंस हुआ है, जिसमें कोई बिजली सस्ती हुई है, जिसमें कोई खाद सस्ती हुई है, जिसमें कोई काश्तकारों के लिए जो सॉफ्ट लोनिंग है उसका आगाज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अब लॉन्ग मार्च की जरूरत क्या है? मैं समझता हूं कि ये खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की है
और वो अपने तमाम जो लाहौर से लेके इस्लामाबाद और बाकी दीगर जो हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो होता तो सीधा होता, ये बीच में सियालकोट और फिर गुजरांवाला और इस तरह जो है, मैं समझता हूं कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में है और वो कैंपेन चला रहे हैं, तो वो उनका हक है, उनको करनी चाहिए। और अगर वो इस्लामाबाद भी जाते हैं तो उन्हें बैठने भी देना चाहिए जी। वो एहतजाज करें, जरूर करें एहतजाज, उनका हक है, कौन उनसे वो हक छीन सकता है। जहां तक ताल्लुक है, अभी बीच में एक बात हुई जबान की कि वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कोई जबान इस्तेमाल की, कोई किसी ने की, तो जबान की शाइस्तगी बहुत जरूरी है जी। इस जबान की नाशाइस्तगी ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है कि हम आज बिल्कुल आइसोलेशन में हैं, कोई आदमी हमें इकट्ठा करके बिठाने वाला नहीं है। अगर आज नवाबजादा नसरुल्लाह नहीं है तो क्या हम खुद से इस काबिल हैं कि हम बैठकर बात कर लें? बाकी डिले है वो भी उनका हक है, डायलॉग भी हो रहे होंगे, बातचीत भी हो रही होगी। उनके मैं इनसे कैसे बात करूं, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है, ये तो मुझे कुछ दे नहीं सकते, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं इनसे बात कैसे करूं? सवाल तो ये है ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, आपके पास इख्तियारात ही नहीं है। देखिए मैं इसी जबान की तो बात कर रहा हूं कि ये चीजें सियासत में नहीं होनी चाहिए। किसी के पल्ले में अगर कुछ ज्यादा है तो किसी के पल्ले में कम भी तो होगा, तभी किसी के पास ज्यादा होगा ना। तो अगर कम वाले को आप उसकी अहमियत ही ना ये कहें मैं अकेले कुल हूं, जानता हूं, मैं तो कुछ ना कुछ लेने आया हूं, तो इस तरह सियासत तो नहीं होती, नहीं चलते। हमें बिल्कुल सही है। एक अब दूसरे इसमें को एक अहम बर्दाश्त बात भी करना पड़ेगा कि हमें जिसके पास कम है उसको भी बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एहतशाम साहब एक बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं इनसे क्यों मांगूंगा। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी, इन्होंने कहा वो मिलकर आर्मी चीफ लगाते हैं और 3 नाम मैं देता हूं, और फिर इलेक्शन के मामले में उन्होंने कहा भाई मैं इनसे क्यों बात करूंगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए, मैं तो वहां बात करूंगा और वहां बात कर रहा हूं जो मैटर करते हैं। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि बात इनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात वहां हो रहे हैं जिथे गल मुकनी है, ये उनके अल्फाज थे। तो जिथे गल मुकनी है, मेरा सवाल आपसे एहतशाम साहब ये है कि वो भी क्या हुकूमत या पीडीएम की जमातों को इन्वॉल्व किए बगैर अपने से कुछ दे सकते हैं इमरान खान को, जब तक कि बाकी जमातें राजी ना हो? देखिए असद, आप इस तरह देखें ना इसको कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और PMLN और बाकी जमातें जिस अंदाज से एहतजाज कर रही थी, इनको मजबूर कर रही थी इलेक्शन पे, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे मरीम नवाज़ ने भी और नवाज शरीफ साहब ने भी, आपको याद है, कहा था कि हम तुम्हें क्या समझते हैं इमरान खान, तुम्हारी तो कोई औकात नहीं है, हम बात जिनसे करनी है उनसे कर रहे हैं। आज यही बात जो है ना इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन ना अब बात वही है कि जो मरीम ने कहा था कि जी मज़ामत से मफामत निकलेगी, तो इमरान खान साहब भी शायद उस तरफ चल पड़े हैं। उनका भी ख्याल है कि जी पूरे घेर 5वें में लगा के मैं ले जाऊंगा आगे, पावर टॉक्स टू पावर जाएंगी। ये अलहदा बात है कि वो एग्जैक्ट हाँ जी एग्जैक्टली और एग्जैक्ट स्ट्रेटजी अपनी बता नहीं रहे। लेकिन बहरहाल एक बात तो है ना कि लॉन्ग मार्च जैसा भी है, लेकिन मेरा ख्याल है अब जिस अंदाज से शौकत साहब बात कर रहे हैं, कम से कम उन्हें अपने लॉन्ग मार्च को ये गंडापुर टच से इनको बचाना चाहिए। अब सवाल अगला जो आप पूछ रहे हैं बड़ा अहम है। अब सवाल ये है कि जी अब जिस अंदाज से दोनों जमातें इंटरगनाइज इतनी ज़्यादा हो गई हैं, पीटीएम की जमातें भी और पीटीआई भी, अब वो मिडिल ग्राउंड मिल नहीं रहा किसी को। मिडिल ग्राउंड लाने वाले जो है वो बड़ी हद तक पीछे हट चुके हैं। बड़ा वाज़ेह तौर पे दो लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी 6 माह से हम एपॉलिटिकल हैं, ज़ाहिर है वो तो नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि खुदा ना खास्ता अगर वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन ख़राब होती है, राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं, एक तरफ तो कहते हैं जी आज है कोई मसला नहीं है, इस वक्त इस्लामाबाद में रेंजर्स भी है, FC भी है, पुलिस भी है, और 245 के तहत तो फॉर्मली वो फौज को भी बुला लेंगे। जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इस्लामाबाद में 20-25 हज़ार आदमी आके बैठ जाए तो एक लॉ एंड ऑर्डर का एक सीरियस मसला पैदा हो जाता है। अगर आप कहें कि जी ये बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं है। अब मसला इस वक्त यह है कि जी कौन इनिशिएटिव लेगा। असदुल्ला, इस वक्त सवाल ये है कि सारे जो है ना अपनी छोटी छोटी अना के गुलाम हैं, और इस वक्त लड़ाई जिस जगह पहुंच गई है, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी बात कंसीड करे और किसी मसले को हल की तरफ ले जाए। अब कौन हल करेगा? अब देखें लोग तवक्कुआत कर रहे हैं, और यही बात अभी हमने देखा, हसन मुतरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सियासी लोगों को बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। अब जरदारी साहब का एक रोल बनता है,
मेरा ख्याल है जरदारी साहब बावजूद इसके कि जितना क्रिटिसाइज किया गया, और वो तो जवाब उनकी पार्टी के कम ही लोग लेते हैं, खुद ही कम बात नहीं कर रहे होते और लोग बात कर रहे होते, वो आ जाए इस मैदान में, वो कहेंगे चलें आके बैठ करते हैं, बात करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं नहीं इतना लेट क्यों आ रहे हैं, वो इतवार को आएंगे, वो भी इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि इससे पहले कि इतने लोग आ जाएं और वक्त गुजर जाए तो बैठ के बात कर लेते हैं। कभी कहते हैं बात जिससे करनी है मैं कर रहा हूं, वो उनसे बात शायद बन नहीं पा रही, वो कोई क्रॉस दी मैसेज अपना क्रॉस जो अपना मैसेज है उनको नहीं। लेकिन सर वही सवाल है ना कि इस पर तो नवाज शरीफ साहब ने अपना माइंड क्लियर कर दिया। वो कहते हैं जी किसी सूरत हम अगली इलेक्शन में नहीं जा सकते। ये जाहिर है उनको सूट भी नहीं करता, ये सियासी खुदकुशी के बराबर है कि इस वक्त अगर पीडीएम की जमातें इलेक्शन में उतर जाएंगी। अभी हमने ज़िमनी इलेक्शन में देख लिया है कि क्या हुआ है। तो ऐसे में पीडीएम की जमातें इलेक्शन में उतर नहीं सकती और उन्होंने कहा कि किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे इलेक्शन में जाना। अगर पीडीएम की जमातें नहीं मांगती तो जो मैटर करते हैं जहां से इमरान खान मांग रहे हैं वो अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं ऑन बोर्ड लिए बगैर इन जमातों को। देखिए माजरत के साथ तो मेरा ख्याल है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो भी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बात नहीं कर सकती जो माजी में हमने देखा। आपने देखा 97 में जिस अंदाज से हुकूमत हटाई गई थी नवाज शरीफ साहब की, दोनों नवाज शरीफ साहब को और फिर आपने देखा काकड़ फार्मूला लगा था और फिर गुलाम इसहाक साहब मरहूम को भी जाना पड़ा था। वो सूरत हाल नहीं है। अब जिस अंदाज से आए दिन इमरान खान साहब ने टायर आउट खोला हुआ है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, मसला सिर्फ यह है कि जितने लोगों को ला के वो बात कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि जी क्या किया जाए, लोग तो है, मकबूलियत तो उनकी है। अब जो भी है इमरान खान का बयानिया बिक तो रहा है, उसने लोगों की खोपड़ियों में ड्रिल करके सुराख करके अपने बयानिया डाल दिया है, उसको हम क्या करें, वो तो नहीं निकल रहा। जबकि इनका बयानिया पीडीएम का नहीं बना, और वो सिर्फ इस वजह से गुस्सा दिखा दे रहे हैं कि ये जिस अंदाज से ये अपनी ताकत के जरिए अपनी बात मनवाना चाहता है तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 13 में से 12 इलेक्शन उसने जीते हैं, उसने साबित किया। कुर्रम का आपने देखा इलेक्शन 8,000 वोटों से उसने जीता, वो गया ही नहीं वहां पे। तो मेरा ख्याल है वो उनको थोड़ा कंसीड करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस स्टेज पे पीडीएम की जमातें जहां एक तरफ झुलाई बैठी है, उनको गुस्सा भी है, लेकिन फिर बात वही आती है कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ द डे को लेना पड़ेगा, इनको दरवाजा खोलना पड़ेगा, कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं हमने नहीं बनाने तो अदारे भी अगर असदुल्ला तैयार नहीं है तो फिर आप मुझे बताएं मामला तसादम की तरफ जाएंगे। तसादम की तरफ जाएं तो अब माशाल्लाह की बातें हो रही है। नवाज शरीफ साहब इन्होंने इमरान खान साहब ने तो कह दिया उसका कॉन्टेक्स्ट राइट सर। अब इसमें एहतशाम साहब एक सिनेरियो और भी है जो और वो जाहिर है उससे जी चले माशाल्लाह की बात भी हुई है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है और वो ये है कि अब देखने में ये लग रहा है कि इमरान खान अगले 15-20 दिन में शायद इस्लामाबाद पहुंचे या इस्लामाबाद शायद जल्दी पहुंच जाएं और फिर कुछ दिन वहाँ पे भी गुजारें। तो ये अगले 15-20 दिन की एक्टिविटी लग रही है और यही वो दिन है, यही वो दौरानिया होगा जिसके दौरान हम शायद नए आर्मी चीफ का नाम भी सामने आ जाए, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो मुकर्रर वक्त पे घर चले जाएंगे। तो नए चीफ के नाम के सामने आने के बाद क्या सूरत हाल में कुछ तब्दीली हो सकती है, इमरान खान की पॉलिसी में कुछ तब्दीली हो सकती है, या ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ेंगे? ये अपने तौर पर एक अलग और अहम सवाल है। एक छोटे लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह गया, इमरान खान की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आ सकती है अगर अगले 15-20 दिन में या अगले 10-12 दिन में हमारे नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाता है। तो जाहिर है आप ये उम्मीद तो कर रहे होंगे ना कि एस्टेब्लिशमेंट में अगर हाई कमान में तब्दीली आती है तो हो सकता है उनकी पॉलिसी जो है वो कुछ मुख्तलिफ हो, वो तमाम पार्टीज़ को एक फोरम पर बैठा कर अपना एक रोल प्ले करना चाहें। ये उम्मीद इमरान खान साहब की है, तभी इसी उम्मीद को लेकर वो अभी मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तो क्या लॉन्ग मार्च एन मुमकिन है कि उसके बाद उसमें कुछ पॉलिसी में तब्दीली आ जाए या रुक जाए, या आप उसको पोस्टपोन कर दें, आप कहें कि हम नवंबर के आखिरी हफ्ते तक के लिए हम इसको पोस्टपोन करते हैं? इस बात का कोई इम्कान मौजूद है या ये अब ये ना कहिएगा कि ये भी इमरान खान को पता होगा? देखिए ये जहन में असद भाई जहन में रख लें कि जो उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया है ना, उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। ये हमारा कोई उसके खिलाफ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कि कौन से जनरल को आना है कौन से को नहीं आना, ये उसके खिलाफ नहीं है। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इस वक्त लॉन्ग मार्च है, वो इस मुल्क के हवाले से है और जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस मुल्क का, हम समझते हैं।
इसलिए जब तक ये लोग बैठे हैं हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे कोई भी आए। उससे हमारे कोई, वो तो पहले हम कह चुके हैं कि जनरल कोई भी आए, इससे क्या फर्क पड़ा। क्या मुशर्रफ को किसने लगाया था, इससे पहले ज़ियाउल्लाह को किसने लगाया था, उससे पहले जो आपने काकड़ फार्मूला और चीज़ें बताई, ये कौन लेकर आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फौज एक इदारा है, हमें उसे इदारे के तौर पे लेना है और उसका एक एहतराम हमें करना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। जो हमारी जंग हो रही है वो ये हो रही है कि जो 13 जमातें बैठी हुई हैं, और ये जब कह रहे थे, जब अकेले अकेले ये कहते थे कि हम बड़ी जमातें हैं, तो वो बड़ी जमातें कहाँ रह गई। एक पीटीआई का ये टांगा पार्टी कहते थे उसने स्ट्रगल की, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने स्ट्रगल करके ऊपर आया तो वो इमरान खान है। वो सियासत को समझते हैं, बाकी तो सारी मोरियत पे चढ़े हुए लोग हैं ना। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो इमरान खान है। उसको आपने बाहर रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है कि जी महंगाई थी उस वक्त, जो डॉलर जो है वो बहुत ऊपर था, ये जो इतने बड़े कारनामे करके आ गए सब मिलके, इन्होंने जो कुछ किया, और बदकिस्मती से उसमें जो लोग उसको रोक सकते थे नहीं रोका उस वक्त ना, उससे मुल्क मुश्किलात में से दो चार हुआ। तो इसलिए अब यही एक ऑप्शन रह गई है कि अवाम के जरिए हम देखें ना। आप जो बात कर रहे थे कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात, आप मुझे बताएं कि इसकी डोरें तो लंदन से हो रही हैं। नवाज शरीफ जो नाअहल हो चुका है, जो भगोड़ा है इस मुल्क का, और जो से एक मनी ट्रेल नहीं दे सका, वो वहां से बैठ के कह रहा है कि इमरान खान से बात ना करो, जो इमरान खान से बात ना करो। भाई कायद है तो पाकिस्तान में आके बात करे ना, मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए। बात रह गई अवाम की। अगर हम जमहूरी लोग हैं, अगर हम समझते हैं कि अवाम की ताकत किस तरफ हो और फैसला भी उन अवाम को करना है, तो फिर इस देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं है इस मुल्क के लिए सिवाय इलेक्शन के। अगर इलेक्शन नहीं होते, कितने लोग लेकर आप निकल रहे हैं सर, ये बताएं इस्लामाबाद के लिए आपकी सर देखिए ये कितने लोग और कितनी बंदूकें लेकर निकल रही है खैबर पख्तूनख्वा से? देखें बंदूकें नहीं है, बिल्कुल कोई बंदूकें नहीं है, ये गलत फहमी है। बिल्कुल अवाम निकलेगी। और आज तक जितने एहतजाज हुए हैं, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि उससे कम अज कम, मैं तो कह रहा हूँ कम नहीं, उसने तो वजाहत कर दी है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। वो तो देखें आप, जिसने भी वो बात उठाई और चला दी, तो हम किस को पकड़ेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जी सर बोले, आप बोले शाम साहब। अगर इजाजत दें तो शौकत साहब शौकत साहब मैं एक बात शाम साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि जी नहीं जी मैं ये कह रहा था असद कि जिस तरह शौकत साहब कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो है कोई इशू नहीं है, वो तो इंस्टीट्यूशन तय करेगा। काश इतना आसान और सादा मसला होता। हमारी सियासत माजत के साथ बड़े अरसे से ये आपने देखा नवंबर का महीना और नए चीफ की तैनात पे आके रुकी हुई है। आपने देखा इस पे बड़े लोगों ने नाम लिए, और खास तौर पे आपने देखा मरियम नवाज तो कह चुकी हैं। इस वक्त सीनियर मोस्ट जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जिन्होंने 27 तारीख को रिटायर होना है, 29 को बाजवा साहब रिटायर होंगे। बाकी और लोग हैं, इसके बाद सीनियर जो आते हैं साहिर शमशाद मिर्जा हैं, फिर आपने देखा और लोग इसमें बाकी इसमें आ जाते हैं, नारा नुमान भी हैं, उससे पहले आपने देखा अजहर अब्बास भी हैं, और फिर उसके बाद आ जाते हैं फैज़ हमीद का नाम है, फिर उसके बाद कोर कमांडर जो इस वक्त पेशावर अपना गुजरांवाला के जनरल आमिर वो भी हैं। तो ये है कि सारे टॉप के जो 5-6 इस वक्त जनरल हैं वो सारे बड़े कैपेबल और बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और वो एक से बढ़कर एक आर्मी चीफ लगने की अहलियत रखते हैं। वो तो अब देखें क्या फैसला होता है, लेकिन किसी को भी लगाया जाए तो वो आर्मी के मुफाद में शायद इक्वली बराबर होगा, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक उनका प्रोफाइल। एक बात मुझे बताएं, एक बात मुझे बताएं कि इस वक्त हमारा धरना भी नहीं पहुंचा है और लॉन्ग मार्च रास्ते में, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद का क्या हाल किया राना सनाउल्लाह ने, वो तो कुछ और तरह उसके बैठा सोच रख के बैठा हुआ है। आप तो कह रहे हैं ना कि जब हम छोड़ देंगे, आ जाए धरना, आ जाए। मुर्तजा साहब ने कहा कि जी आ जाए, बैठ जाए, सियासी लोग हैं। वो तो बिल्कुल में डरे हुए ना सर, एक दो तीन बातों की वजह से डरे हुए ना शौकत साहब। एक तो वो जो स्टेटमेंट्स आती हैं, अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो आ गई, कामरान बंगर साहब की स्टेटमेंट आ गई, फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो इन तमाम चीजों से घबराए हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप असलाह लेकर आएंगे तो फिर फोर्स के पास भी तो असलाह होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप असलाह चलाते रहे और फोर्स बेचारी जो है वो अपनी शहादतें देती रहे। आपके इरादे हैं उनके बकौल में उनकी बात कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन उनके पास। इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम रहे, वो एक जिम्मेदार सियासतदान है, और उन्होंने अपने पिछले धर्मों में भी कहा, आज भी वो कह रहे हैं कि कोई भी शख्स
असलाह के साथ जी। ना आए, कोई भी शख्स पत्थर जी। तक ना फेंके, क्योंकि एहतशाम मुल्क साहब। हमारा है। हमने इस मुल्क को अपने इस जी। मुल्क की हिफाजत हमने करनी है, हम क्यों जी। पत्थर फेंकेंगे? जी हमारी एहतशाम साहब, लड़ाई बुनियादी सवाल कोई जल्दी से जवाब इराक के दीजिएगा साथ तो नहीं, हमारी कि लड़ाई अगर तो नाम सामने आ जाता है अगले 10-12 दिन में, साथ इमरान खान की पॉलिसी तब्दील हो सकती है लॉन्ग मार्च के हवाले से? एहतशाम साहब। जी मेरा ख्याल है तब्दील हो सकती है, तब्दील हो जाएगी। कुछ इशारे जो मिलते हैं कि जो उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई सहूलतकारी अभी फिर दोबारा से शुरू हुई है। परवेज इलाही साहब फिर दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि इससे पहले कि खुदा ना खास्ता मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला जाए, कोई गिव एंड टेक कर दिया जाए। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें हो सकता है। मतलब सियासत में आपको पता है कोई चीज हतमी नहीं है, कुछ भी गिव हो एंड सकता है। टेक एक ही है, गिव एंड हाथ टेक में एक कोई ही चीज है। नहीं होती। गिव एंड टेक एक ही है हसन कि मुर्तजा इलेक्शन साहब, अनाउंस ये करें, अभी शौकत साहब इलेक्शन कह रहे हैं अनाउंस कि करें, इस्लामाबाद बस। का क्या हाल तारीख। बना रखा है, इसको कंटेनर सिटी में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार सिंध से और बाकी सूबों से लाकर वो एहलकार बिठाए हुए हैं, वो कहीं फैसल मस्जिद में, कहीं इधर उधर वो या मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हुए हैं। तो ये क्या कर दिया इस्लामाबाद को पहले से? तो सारा मामला इतना खराब हो गया है कि आप देखने, मैं पिंडी से आता हूँ, रोजाना की बुनियाद पे कितनी मुश्किलात से घूम घाम के आना पड़ता है। अभी तो वो आए नहीं है यहाँ पे। बहरहाल वक्त भी हमारा खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।